नमस्कार। इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण अपडेट आपके समक्ष हम रखेंगे, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के भी बारे में है और उसके बाद सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता की तरफ से भी जो आर्डर जारी किए गए हैं 4 और 5 अगस्त को, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार सेबी सहारा केस के 24 जुलाई 2026 के आर्डर का है, वो अभी भी इंतज़ार कायम है। अभी उसमें क्या हुआ है, कर्मचारी के लिए क्या ठोस कदम सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने उठाया है, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। सिर्फ एक लाइव अपडेट जो थोड़ा सा मिला था 24 जुलाई 2026 को, उसको मैं आपके समक्ष पहले ही अपडेट कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आज इनकम टैक्स विभाग की तरफ से सहारा प्राइम सिटी के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया गया है, जिसमें कि 2 पिटीशन को एक साथ मर्ज किया गया है। दोनों को एक साथ सुना जाएगा। डेट आज का पड़ा है। केस कनेक्टेड दिख रहा है। इसमें कई इनकम टैक्स एक्ट के रेफरेंस दिए गए हैं, तो उम्मीद है कि इस केस की सुनवाई आज होगी। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब 4 अगस्त को एक आर्डर अपडेट आया था, जिसमें कि जितेंद्र प्रसाद वर्मा के ऊपर जो नॉन बेलेबल वारंट सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता से और उसके पहले हाई कोर्ट कलकत्ता से उनके बेल को रद्द करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। तो उसके आर्डर की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर अपलोड हो गई है। लेकिन सहारा कितना तेज तर्रार तरीके से वर्क करती है जब उनके मैनेजमेंट के ऊपर कोई कानूनी गिरफ्तारी की तलवार हो, तो ऐसे में वो बहुत त्वरित सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं जब ऐसे आर्डर निचली अदालतों से सहारा ग्रुप के अगेंस्ट में आते हैं। आप देखिए कि रोस्टर के मुताबिक आज के डेट में यानी 7 अगस्त को पहले ये केस लिस्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए, लेकिन उसको 4 अगस्त को स्पेशली लिस्ट करा दिया जाता है और वो सुनवाई का भी टाइम 10:30 रखा जाता है, यानी लंच के पहले ही इस सुनवाई को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर ली जाती है और सुनवाई हो भी जाती है। आर्डर अपडेट भी कर दिया जाता है और उस आर्डर की कॉपी पर 4 अगस्त को ही सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर सहारा ग्रुप की तरफ से आर्डर का रेफरेंस देते हुए सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता से रिलीफ भी ले लिया जाता है। कितना फास्ट है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट कलकत्ता। यही नहीं, आर्डर में जो मेंशन किया गया है आप देख सकते हैं कि 4थे नंबर पर लिखा गया है दस्ती की भी इजाज़त है, यानी कि जो भी वहाँ कार्रवाई हुई है उस मामले का कॉपी हैंड टू हैंड देने का भी आदेश दिया जाता है। अब आम व्यक्ति ऐसे जाए जिनके पास पैसों का अभाव हो, ना इतना त्वरित सुनवाई होगा, स्पेशली कि शाम को दूसरे कोर्ट के अंदर अगर सुनवाई होनी है तो सुबह आप हमारा केस सुन लीजिए, शाम को मैं इसका रेफरेंस देते हुए रिलीफ ले लूँगा। ऐसा पावर और पैसा वाले ही कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, नहीं तो कई वर्ष हो गए सहारा में पीड़ित एजेंट अपने निवेशकों के लिए उनके पूरे पेमेंट भुगतान के लिए रिट पिटीशन लगाए हैं। डेट ही नहीं पड़ रहे थे, जब डेट पड़ रहे हैं तो उस पर सुनवाई होना मुश्किल लग रहा है। सुनवाई हुआ ही भी नहीं। पिनाक पानी मोहंती केस में एजेंट की तरफ से आइए लगे हैं, उस पर भी सुनवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं पावर और पैसा का बात करता हूं, जो कि स्पष्ट दिखता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा, सहारा की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया और वहाँ तो जजमेंट जैसे लगता था कि ओपनली फिक्स्ड है। एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई, ईडी को रिटर्नेबल नोटिस जारी कर दी गई, 4 सप्ताह का समय दे दिया गया जवाब दाखिल करने के लिए। अगर वो त्वरित जवाब दाखिल करना चाहते हैं तो 2 सप्ताह के अंदर भी दाखिल कर सकते हैं। और वहीं जितेंद्र प्रसाद वर्मा को फॉर्मेलिटीज़ पूरा करते हुए ये लिख दिया गया कि जांच में सहयोग करें और इसके साथ उनको कोर्ट के अंदर सरेंडर करने वाले आर्डर पर स्टे दे दिया जाता है। और इसके बाद उसी 4 अगस्त को सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर सुनवाई होती है, जो कि फिक्स्ड किया गया था पहले अनिल इब्राहिम के 20 मई के पिटीशन पर और उसके अगेंस्ट में रिटेन ऑब्जेक्शन रिपोर्ट जो ईडी ने फाइल किया था उस पर सुनवाई का दिन था। लेकिन बीच में ये मामला उलझ गया। जेपी वर्मा के बेल को जब रद्द किया हाई कोर्ट ने, तो 4 अगस्त को ही सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता ने जो नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था जितेंद्र प्रसाद वर्मा के अगेंस्ट में, उस पर एक एग्जीक्यूशन रिपोर्ट भी मांगी थी। तो उस पर सुनवाई हुई और उसमें
सहारा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का रेफरेंस देते हुए नॉन अवेलेबल वारंट पर स्टे की मांग की जाती है और सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता मान भी जाता है और आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी उससे जुड़े सभी दस्तावेज 18 अगस्त तक कोर्ट के समक्ष रखने का आर्डर दिया जाता है और 18 अगस्त तक के लिए नॉन अवेलेबल वारंट पर स्टे की मंजूरी दे दी जाती है। 5 अगस्त को सिटी सेशन कोर्ट के अंदर ओपी श्रीवास्तव के जो पर वीक मेडिकल रिपोर्ट है डॉक्टर शिशिर दास के द्वारा सर्टिफाइड सिग्नेचर किया हुआ रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश किया गया। रिपोर्ट के साथ वो कोर्ट ने रखा। तो वीकली मेडिकल रिपोर्ट लगातार सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर ओपी श्रीवास्तव की रखी जा रही है। मैं वाकई हैरान हो जाता हूँ सहारा मैनेजमेंट के इस तेज़ी पर कि कितना तेज़ है सहारा वाकई में। लेकिन इन्वेस्टर्स का पैसा देने के लिए नहीं, जिसके पैसे से सहारा ग्रुप आज किसी लायक है, उनके पैसों का खुला मजाक उड़ाया जा रहा है। अपना सिक्योरिटी वो मजबूत कर रहे हैं निवेशकों के पैसे से। दिल्ली टू कलकत्ता, कलकत्ता तो दिल्ली केस लड़ रहे हैं और एक प्रकार से कामयाब हो रहे हैं। और सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता हो चाहे हाई कोर्ट कलकत्ता हो, उनके आर्डर का कोई मायने नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो है ना सहारा के लिए। क्या उम्मीद करें? 2012 से कंटेम्प्ट पर कंटेम्प्ट सहारा करती आ रही है, यहाँ तक कि वो प्रॉपर्टी भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है, लेकिन फिर भी सुरक्षित है। निवेशकों के पैसों का बंदरबाट मजाक बना के रख दिया गया है। इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो चाहे वो जुडिशियल सिस्टम हो। चलिए, ये सिस्टम पहले से चलता आ रहा है, अब भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।